दिल्ली शराब नीति मामला पिछले 4 सालों से जिस तरीके से देश भर में हर व्यक्ति की जुबान पर है कि आखिरकार ये पूरा किस तरीके का राजनीतिक माहौल बनाने की तैयारी की गई है कि दिल्ली शराब नीति मामले को आम आदमी पार्टी से जोड़कर रख दिया गया है। ये मामला उस वक्त सामने आया वर्ष 2020 में, जब देश भर में कोरोना की लहर चल रही थी और उस दौरान दिल्ली सरकार ने शराब नीति के मामले में कुछ जो फेरबदल किए। उस फेरबदल के बाद जब केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और देखा कि इस मामले में जो फेरबदल किए गए हैं, इससे कहीं ना कहीं जो निजी यहाँ पर विक्रेता हैं उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश शराब में की गई है और इस नीति के तहत कहीं ना कहीं निजी फायदा पहुंचाने की कोशिशें की गई। ऐसे में सवाल ये खड़े हो गए कि आखिरकार किस तरीके से ये फेरबदल किया गया है और इस पूरे मामले में जिस तरीके से दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री यहाँ पर गिरते नजर आए। सबसे पहले इस मामले में गिरफ्तारी होती है उस वक्त के तत्कालीन दिल्ली सरकार में आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की, क्योंकि उनके द्वारा कहा जाता है कि ये पूरा जो है ड्राफ्ट तैयार किया गया और इसके बाद इस शराब नीति मामले को कहीं ना कहीं इनके नियमों में परिवर्तन करके थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की गई। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके का ये माहौल था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं, जेल की सलाखों के पीछे से सरकार चला रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सोच को बंद नहीं किया जा सकता, अरविंद केजरीवाल को बंद किया जा सकता। इस पूरे मुद्दे पर जानने की कोशिश करेंगे, तमाम सवाल रहेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। इस खास कार्यक्रम में जानेंगे अमन जी, जिस तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है उस वक्त से ये पूरी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं उग्र होती हुई नजर आती है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र है। क्या अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आकर बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बनेगी? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल को लेकर तमाम सारी जानकारी आपने जिस तरह साझा की है ये बताता है अपने आप में कि क्या वाकई कोई बड़ा षड्यंत्र हुआ है, क्या वाकई कोई बड़ी साजिश हुई है, दिल्ली सरकार क्या पूरी तरह से गुनहगार है या फिर उनके खिलाफ एक राजनीतिक जो षड्यंत्र है वो रचा जा रहा है। देखिए, दो पक्षों की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का जो खेल दिल्ली में लगातार देखने को मिला है, एलजी से लेकर तमाम ऐसे कह सकते हैं कि मामले हैं जिनमें विवाद बड़ा है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री जेल के अंदर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर अभी तक भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो पाए कि वो इसमें गुनाहगार है, अपराधी है। और ऐसे में उनको लगातार जिस तरह से जेल के अंदर रखा जा रहा है उसको लेकर तमाम आम आदमी पार्टी जो है मजबूती के साथ में उनके साथ खड़ी हुई है। और देखिए, क्या इस पूरे के पूरे उनके जो जद्दोजहद है दिनेश जी, इसको क्या जनता का साथ मिल पाएगा? क्योंकि जब हम आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, तो निकल कर रिजल्ट यही सामने आता है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, किस तरह से आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है। क्योंकि साउथ दिल्ली से जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं दिनेश जी, सहीराम पहलवान, जब उनसे मुलाकात हुई तो वो यही बात कहते हुए नजर आए कि जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलेंगे। ऐसे तमाम सारे जो जुमले वो कहते हुए दिखाई पड़े। लेकिन क्या वाकई में ये जो राजनीति का पूरा परिदृश्य है, क्या वाकई में कोई घोटाला नहीं हुआ है? और अगर घोटाला हुआ है तो आखिर अब तक ईडी सीबीआई कर क्या रही है? कोई भी पुख्ता सबूत अदालत में क्यों नहीं रखा जाता? संजय सिंह जब जमानत के लिए अप्लाई करते हैं तो ईडी कहती है कि भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये तमाम जो चीजें ये बताती हैं कि क्या ये सिर्फ षड्यंत्र हो रहा है, क्या ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है, क्या कुछ है इसके बारे में ना तो कोई पुख्ता सबूत है। ईडी की रेड पड़ी है, सीबीआई की रेड पड़ी है, कुछ भी दस्तावेज निकले नहीं है, पैसा क्या बरामद हुआ, क्या क्या कुछ निकला, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है अब तक सही रूप से सामने नहीं आ पाई। तो क्या माना जाए कि दिल्ली में जिस तरह से लोकसभा चुनाव है या उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि अपना दबदबा कायम रखने के लिए बीजेपी जो शासित सरकार है, एक तरीके से यूं कहें कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई का जो इस्तेमाल किया जाता रहा है, और खासकर विपक्षी दल हमेशा यही बात कहते रहे कि ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए नेताओं को डरा धमका कर एक तरीके से अपना वर्चस्व बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठते हैं, कई विवाद उठते हैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरी रास्ता कशी नजर आती है, मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल लड़ाई ज्यादा
बन गई दिनेश जी, बजाय इसके कि सबूतों पर बात की जाए, क्योंकि कभी मनोज तिवारी निकल कर सामने आ जाते हैं, तो इधर से कभी सौरभ भारद्वाज आ जाते हैं। तो ऐसे में ईडी या सीबीआई जो जांच कर रही है उसमें क्या सबूत सामने आते हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि देखिए अपराधी होना दूसरी बात है, आरोपी होना दूसरी बात है। लेकिन जिस तेजी से बीजेपी लगातार आरोपी को अपराधी बनाने का प्रयास करती है, वो ये दिखाता है कि हो सकता है बीजेपी कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल लाभ है वो लेने का यहाँ प्रयास कर रही हो। भारतीय जनता पार्टी पर षड्यंत्र रचने का आरोप आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा है। और इसी कड़ी में यदि नजर डालें संजय सिंह के मामले पर, तो संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को करीब 10 घंटे की उनके घर पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसके 6 महीने के बाद संजय सिंह को जमानत मिलती है। अमन जी, जिस तरीके से संजय सिंह का जो इंटेंट हमने देखा है, ज्यादा उग्र होकर के, ज्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं तीखे तेवर रख करके भारतीय जनता पार्टी और ईडी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो पहले ही एक पढ़े लिखे और एक प्रख्यात यहाँ पर राजनेता के तौर पर देश की राजनीति में अपनी जगह बना चुके हैं, क्या जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आएंगे और अधिक यहाँ पर तीखे तेवर उनके देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, संजय सिंह यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई इतने दिन आपने मुझे जेल में रखा, इतने दिन से मनीष सिसोदिया जेल के अंदर मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने मुख्यमंत्री को जेल के अंदर बंद कर देते हो, सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर बंद कर देते हो। क्या पूरे का पूरा जो करप्शन में जो हमारी पार्टी लिप्त है, या फिर आपके ऊपर भी जो कह सकते हैं बहुत सारे सवाल थे, वो आपने उनके ऊपर कभी काम करने के बारे में सोचा? जो दागी लोग हैं जिनके ऊपर कई तरह के घोटाले के आरोप थे, वो आज आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो वो दाग के दूल्हे हो जाते हैं। बिल्कुल वॉशिंग मशीन वाला काम होता है। आप देखिए अजीत पवार, उनके ऊपर जिस तरह से देखिए पीएम मोदी तक ने बार किया, आज वो जो है इन सब से अलग हट जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए हेमंत बिश्वा की बात कर सकते हैं, शुभेंदु अधिकारी की बात कर सकते हैं, ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिनको लेकर पीएम मोदी और तमाम बीजेपी के आला नेताओं ने मंचों से खड़े होकर कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जैसे वो बीजेपी में आते हैं, वो सब एकदम साफ स्वच्छ सभी के बन जाते हैं। तो संजय सिंह यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए दिनेश जी, अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, क्योंकि सबको जेल से बाहर आना ही है, कब तक जेल के अंदर बंद रखेंगे और कब तक जो सबूतों की बात लगातार हो रही है कि भाई ईडी लगातार समय पर समय मांग रही है कि इतना समय, उसकी भी कभी ना कभी तो म्याद खत्म होगी। अगर कोई चीज साबित नहीं हो पाई, उस समय बीजेपी की मुझे लगता है बहुत फजीयत होने वाली है, ईडी की बहुत फजीयत होने वाली है, क्योंकि आपने बड़े बड़बोले तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार उसके ऊपर कह सकते हैं आरोप लगाए, लेकिन अगर वो आरोप साबित नहीं हो पाए तो कहीं ना कहीं आपको अपने कदम जो है पीछे खींचने पड़ेंगे। और देखिए जनता के सामने भी कहीं ना कहीं आपको झुकना पड़ेगा, क्योंकि जिस बड़बोलेपन के अंदाज में आप बातों को रख रहे हैं, जिस तरह से ईडी भी कोई बात नहीं रख पा रही, उस तेजी से बीजेपी के नेता कोई बात रखते हुए नजर आते, तो ये बताता है कि ये मामला ज्यादा पॉलिटिक्स अपने आप में समेटे हुए। बिल्कुल, यहाँ पर राजनीतिक मामला ज्यादा नजर आता है। अमन जी, आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, क्या अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट कोई यहाँ पर सख्त रुख अपनाएगा और क्या उनकी सुनवाई जो है वो तीव्र गति से होती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं? जाहिर बात, और यही बात लगातार कही भी जाए दिनेश की, जिस तरह का चुनाव है उस समय तो कम से कम उनको अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो कम से कम इस वक्त उनको बाहर निकालना जाना चाहिए, क्योंकि बाहर जाकर वो प्रचार प्रसार कर सके। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है। मनीष सिसोदिया की भी जो जमानत याचिका थी वो एक बार फिर खारिज हो गई है। तो ऐसे में जो ये नेता है लगातार जिस तरह बाहर आने को छटपटा रहे हैं, और हो सकता है कि उनको कोर्ट भी कोई राहत देता हुआ नजर आए, देखना ये होगा। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल जिस तरह से कह सकते हैं जेल के अंदर बंद है, सलाखों के अंदर बंद है, क्या बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी इसको एक बड़ा हथियार बना सकती है? क्योंकि कहा जा रहा है कि लोगों में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए इमोशनल जो कह सकते हैं अटैचमेंट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सर्वे भी बता रहे हैं कि 7 में से 2 से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी कब्जा करती हुई नजर आ सकती है। ये अपने आप में बड़ी अपडेट है। बिल्कुल, यहाँ पर एक बड़ी जानकारी साझा की है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में भी परचम लहरा सकती है, और लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। फिलहाल अमन जी, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।